तस्य हया भरत तस्मिन् वाव किल्सा एकलः पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुभि कंदमूल फलोपहारैश्च समीपमानो भगवत आराधनं विविक्त उपरत विषयाभिलाषा उपभृतोपशमः पराम निर्वृत्ति मवाप। पुलह नाम के आश्रम में झोपड़ी बना करके भरत रहने लगे। घर गृहस्थी का त्याग कर दिया, कंदमूल फल खाते, वही भगवान को भोग लगाते, खूब सुंदर सुंदर फूलों से पत्तियों से भगवान का श्रृंगार करते। अपने विषयों की आहुति भरत जी दे चुके थे। भरत का मन निरंतर पूजन पाठ में भगवान के नाम का स्मरण करने में लगा रहता। लेकिन एक दिन की बात है, गंडकी नदी के किनारे बैठ कर के भरत भगवान का भजन कर रहे थे और उसी समय एक प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए आई। जब पानी पी रही थी उसी समय सिंह की गर्जना, शेर की दहाड़ उसने सुनी। जब उसने शेर की दहाड़ सुनी तो अपने प्राण सबको प्रिय हैं, प्राण बचाने के लिए पानी में कूद गई। वो हिरणी गर्भवती थी, पानी में कूदी तो कूदने के कारण उसका जो गर्भ था वो पानी में गिर गया। हिरणी पानी से बाहर निकली और निकल करके मर गई। वो गर्भ जीवित है क्योंकि वो पानी में गिर गया है। भरत जी ये सब देख रहे हैं। भरत जी को लगा किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन कभी कभी धर्म भी दोष बन जाता है। भरत जी को उसकी रक्षा करनी थी, लेकिन फिर उसे उसके हाल पे छोड़ देना था। भरत जी ने उसकी रक्षा की, उसको अपने आश्रम में ले आए, घुमाने फिराने लगे, खिलाने लगे। भरत का जो मन दिन रात पूजन पाठ में लगता, अब उन भरत का मन दिन रात उस हिरणी में, उस हिरण के बच्चे में लगा रहता है। और एक समय ऐसा आया कि वह हिरण भी भरत जी को छोड़ करके भाग गया और उसकी आसक्ति में पड़े पड़े भरत की मृत्यु हो गई। और भरत की मृत्यु हुई तो गीता कहती है, यम यम बापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वयति कौन्तेयो सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जहां लगा रहता है, व्यक्ति को वो देह मिल जाता है। अब भरत जी का मन मृत्यु के समय हिरण में लगा, इसलिए जब भरत मर करके फिर से जन्म हुआ तो हिरण बन गए। हिरण बनने के बाद भी भगवान का खूब भजन करते, इसलिए जब हिरण की मृत्यु हुई, भरत जी का फिर से जन्म हुआ तो मनुष्य बने और भगवत भक्त बने। एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म हुआ, नाम तो भरत ही रखा गया, लेकिन भरत शब्द के आगे जड़ शब्द लगाया। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख नहीं थे पर मूर्खों की तरह काम करते थे। एक बार इनके पिता ने कहा, जाओ जाओ खेत की मेड़ को चौड़ा कराओ। मेड़ समझते हो क्या होता है? खेत की जो चारों तरफ होती है मिट्टी की ऊंची ऊंची मेड़ का, उसको चौड़ा कराओ। तो उनने चौड़ा तो नहीं किया, कुआं खोद दिया। तो लोग सोचते थे ये पागल है। पागल नहीं थे लोग, वो ये सोचते थे कि यदि अभी फिर मैं संसार में लग गया तो फिर ये लोग मुझे संसार में लगा देंगे। इसलिए लोग कहते कुछ, ये करते कुछ। तो लोग सोचते ये पागल है, इससे तो कहने ही बेकार है। एक बार की बात है, इनके पिताजी ने कहा, जाओ पढ़ लो, थोड़ा सा विद्यालय चले जाओ। अब ये विद्यालय स्कूल तो नहीं गए, बस एक पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे। बैठे बैठे भजन कर रहे थे। उसी दिन सिंधु सौभीर नाम का देश था। उस देश के राजा का नाम था रहुगण। वो पालकी में बैठ के परमात्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जा रहा था। अब पालकी ढोने में 4 कहार लगते हैं। कितने? 4। अब भरत जी बैठे हैं, देख रहे हैं कि कोई राजा निकल रहा है। उसी समय राजा के एक कहार के पैर में लग गई चोट। भरत जी दिखाई दिए। अब भरत जी को पालकी ढोने में लगाया, भरत लग गए। लेकिन भरत देखने में थोड़ी अच्छे थे, हष्ट पुष्ट से, तो बड़े हिल हिल के चलते हैं, मटक मटक के। पहले तो राजा ने 1-2 बार रोका, भरत नहीं माने।
तो अंत में राजा कहते हैं कि तुम तो इस पृथ्वी के लिए भार हो। तब भरत कहते हैं महाराज मैं इस पृथ्वी के लिए भार नहीं हूं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। मैं इस पृथ्वी के लिए भार नहीं, ये पृथ्वी तत्व मुझ में समाहित है। अर्थात हमारा ये शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश और समीरा मतलब वायु। तो मैं भार नहीं, पृथ्वी तत्व मुझ में है। अब जैसे ही रहुगण ने इतनी ज्ञान की बातें सुनी तो तुरंत पालकी रोकी, पालकी से उतरे, भरत जी के पैर पकड़े और कहते महाराज आप कौन हो? क्या आप वही कपिल देव जी हो जिनके पास में परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था? या आप साक्षात नारायण हो? कौन हो आप? भरत जी ने कहा अरे महाराज ना मैं कपिल हूं ना नारायण, मेरा नाम भरत है। संसार के लोग मुझे जड़ भरत के नाम से जानते हैं। उस समय राजा रहुगण ने कहा कि भगवान आप मुझे बताओ कि व्यक्ति को जीवन में परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती। तब इन्होंने रहुगण को ज्ञान का उपदेश दिया है। रहुगणै तत तपसा नयाति न चेज्जया निर्वपणाद्ग्रहाद्वा न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै विना महत्वाद रजोभिषेकम्। कहा रहुगणै तत तपसा नयाति, तपस्या करने से परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। बिना महत्वाद रजोभिषेकम न च छन्दसा, छंदों को श्लोकों को सोरठा चौपाई भजन गाने से भी नहीं होती। घर को छोड़ के जंगल में झोपड़ी बना करके रहने से भी परमात्मा ज्ञान नहीं मिलता। और सूर्य जल अग्नि इत्यादि देवी देवताओं की उपासना करने से भी परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो कैसे होती है? कहा जब तक भगवत चरणारविंद की धूल में स्नान ना किए जाएं, अर्थात जब तक भगवत चरणों की सेवा ना की जाए तब तक परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। राजन हरिनाम ही इस जीवन का सार है, और यदि व्यक्ति हरिनाम का आश्रय ले ले तो उसे सब प्रकार के ज्ञान की, आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान सबकी प्राप्ति हो जाती है। इस तरह से राजा रहुगण को भरत जी ने ज्ञान का उपदेश दिया। भागवत जी में इस तरह से जड़ भरत की पावन कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। अब आगे कथा आती है। वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। अजामिल, अजा का अर्थ होता है माया में, मिल गया, जो माया में मिल गया वो अजामिल। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, कर्तव्य परायण, भगवत भक्त ब्राह्मण, खूब सेवा करता, साधुओं की, संतों की, ऋषियों की, गौ सेवा करता, सूर्य नारायण को अर्घ देता, संध्या वंदन करता, हवन करता। लेकिन एक दिन की बात है, ये अजामिल जंगल गया किसी काम से। जब जंगल से लौट रहा था तो वहां पर एक गलत आचरण वाली स्त्री को इसने देखा, और जब उसको देखा तो देखते ही उस पर ये मोहित हो गया, और अजामिल ने अपनी धर्म पत्नी का त्याग कर दिया। जब तक अजामिल अपनी धर्म पत्नी के साथ था तब तक धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, कर्मकांडी ब्राह्मण था। लेकिन जब इसने एक वैश्या का संग कर लिया तो वो भी कुसंगी बन गया। ध्यान रखिएगा, सत्संग व्यक्ति के जीवन को राम बनाता है और कुसंग व्यक्ति के जीवन को हराम बना देता है। यदि आपने अपने जीवन में 5 मिनट का, अरे 5 मिनट तो बहुत ज्यादा है, 1 मिनट का भी सत्संग किया है, और मृत्यु के समय, मरते समय सत्संग का वो 1 मिनट याद आ जाए तो मृत्यु के समय भी आप हंसते हंसते मरोगे कि मैंने जीवन में एक बार सत्संग किया था। लेकिन कभी कुसंग कर लिया हो और मृत्यु के समय वो कुसंग याद आ जाए तो कुसंग का एक पल मृत्यु के समय व्यक्ति को रुला देता है। सत्संग मरते मरते हंसाता है और कुसंग मरते मरते
रुलाता है। इसलिए सत्संग करो और कुसंग से बचो।